हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ जो है उसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा और राष्ट्रीय आय के मापन संबंधी कुछ टर्म को पढ़े और समझे, जिसमें से था जीडीपी यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनडीपी था, जिसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीएनपी था ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और एनएनपी था नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और एक था जीवीए ग्रास वैल्यू एडिशन यानी कि सकल मूल्य संवर्धन। इतने टर्म को हम लोग देखे और इसके बाद डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को देखा कि मूल्य ह्रास को जो है ग्रास में यदि माइनस करते हैं ग्रास से, ग्रास मीन्स सकल होता है, ग्रास से माइनस करते हैं मूल्य ह्रास को तो हमको नेट वैल्यू प्राप्त होती है। और नेट में प्लस यदि मूल्य ह्रास को कर दिया जाता है तो हमें ग्रास वैल्यू यानी कि सकल जो है मिलता है। आगे जो है उसी के चक्कर में जो हमारी परिभाषा थी, नेशनल आय की जो परिभाषा थी, राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा थी, वह परिभाषा क्या थी? वो परिभाषा थी कि किसी दिए हुए वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर किसी दिए हुए वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उसकी दोहरी गणना किए बिना जो है जो माप नहीं, उसकी मौद्रिक माप निकल के आती है वस्तु और सेवा की, वही तो अर्थव्यवस्था की आय कहलाती है, वही तो आय कहलाती है। तो हम यहाँ पे घरेलू क्षेत्र को देखेंगे कि किसी देश का घरेलू क्षेत्र क्या होता है और उसका राष्ट्रीय क्षेत्र क्या होता है। तो घरेलू क्षेत्र होता है डोमेस्टिक, घरेलू क्षेत्र यानी कि डोमेस्टिक, और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। इसके पहले हमने जो है ग्रास और नेट के बारे में देखा था, जो कि सकल और नेट मीन्स शुद्ध के बारे में पढ़ा था। और उसमें से आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि डोमेस्टिक और राष्ट्रीय जो बच गया था, इसको समझेंगे कि क्या होता है डोमेस्टिक और क्या होता है राष्ट्रीय। तो किसी देश का घरेलू क्षेत्र क्या होता है, तो ये हमने जो है भारत का मैप बना के रखा है। भारत का जो है मैप में घरेलू सीमा के अंदर का मतलब ये नहीं कि केवल इस वाले एरिया में, भारत के अंदर वाले एरिया की बात हो रही है। घरेलू क्षेत्र का मतलब किसी भी देश का कोई भी नागरिक कहीं भी किसी के भौगोलिक क्षेत्र में, किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में रह के वह अपनी आय अर्जित कर रहा है, और तो उसे हम घरेलू ही कहेंगे। जैसे आइए देखते हैं इसका जो है ये घरेलू क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा के रूप में देते हैं। घरेलू क्षेत्र यानी कि यह क्षेत्र की एक व्यापक संकल्पना है जिसके अंतर्गत घरेलू आय की माप ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य जलयानों तथा वायुयानों की सेवाएं जिन पर उस देश के निवासियों का स्वामित्व हो। घरेलू क्षेत्र की परिभाषा है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है। देखिए, दो या दो से अधिक देशों के मध्य जलयानों तथा वायुयानों की सेवाएं जिन पर उस देश के निवासियों का स्वामित्व हो, पहला टर्म ये है। और दूसरा, किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल अथवा अंतरिक्ष क्षेत्र में उत्पादन की गतिविधि, जैसे दूतावास हो गया, सैन्य अड्डा हो गया, सैन्य अड्डा हो गया आदि, है ना। कहने का मतलब ये है कि हम यदि घरेलू क्षेत्र से मतलब है कि यदि भारत का कोई भी नागरिक या किसी देश का पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक किसी देश में रहकर या किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहकर यदि आर्थिक गतिविधि यदि करता है
यदि आर्थिक गतिविधि कर रहा है तो उसे हम जो है उसका घरेलू क्षेत्र कहेंगे, घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत उसको रखेंगे। जैसे सैन्य अड्डा और दूतावास की यदि बात करें तो दूतावास किसी भी देश में, जैसे अमेरिका हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, किसी भी देश में दूतावास नियुक्त किए जाते हैं तो दूतावास तो भारत का होगा और वो जो आर्थिक क्रिया और गतिविधि करेगा जिससे हमारे देश के राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी या राष्ट्रीय आय में उसको जोड़ा जाएगा तो उसे घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत जो है रखा जाएगा। घरेलू क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि केवल भारत के अंदर ही, उसकी भौगोलिक सीमा के बाहर जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं उसको उसके अंदर जोड़ा जाएगा। जैसे दूतावास हो गया, सैन्य अड्डा हो गया, कई देश के सैन्य अड्डे अलग अलग, हम लोगों के भी देश के सैन्य अड्डे कई जगहों पर कई देशों के अंतर्गत रखे गए हैं। आगे देखते हैं निवासी रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। रेजिडेंट मतलब होता है किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के भीतर स्थायी निवास से है, किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के भीतर स्थायी निवास से है निवासी का मतलब। और स्थायी निवास से क्या मतलब है, स्थायी निवास से मतलब 12 माह या उससे अधिक का निवास। यदि 12 महीने या उससे अधिक टाइम तक यदि कोई वहाँ पे निवास कर रहा है तो वो उसे भारत का जो है निवासी माना जाएगा। और दूसरा टर्म क्या है, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी। और यह इसके अलावा जो है आर्थिक गतिविधि में भी यदि वह भाग ले रहा है तो उसे जो है कहेंगे कि वह वहाँ का निवासी माना जाएगा। आगे इसको समझने के लिए जो है निवासी की परिभाषा जो है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार देख लीजिए। तो इंटरनेशनल IMF के मैनुअल के अनुसार निवासी शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्तियों से जो एक देश अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के भीतर 12 माह या उससे अधिक का स्थायी निवास करते हो, वहाँ की आर्थिक गतिविधि में भागीदारी हो, उसे वहाँ का निवासी माना जाएगा IMF के अनुसार, है ना। तो आगे हम देखते हैं, इसके आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है मिस्टर यक्स हैं, मिस्टर यक्स जो कि अमेरिका के हैं, ये मिस्टर यक्स हैं जो कि कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं और भारत में 15 माह से निवास कर रहे हैं, 15 माह से नौकरी कर रहे हैं। इनकी आय कहाँ जुड़ेगी, इनकी आय भारत के GDP में जुड़ेगी, भारत के GNP में जुड़ेगी, अमेरिका के GDP में जुड़ेगी या अमेरिका के GNP में जोड़ी जाएगी। तो आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे निवासी होने के लिए क्या था, निवासी होने के लिए था कि वह 12 माह से अधिक समय तक निवास करें, तो यहाँ पे 15 माह दिया है यानी कि उनके GDP में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, GDP में उसकी जो है डोमेस्टिक एरिया के रूप में उसका जो है एडिशन होगा, जोड़ा जाएगा। और भारत के GNP में भी जोड़ा जाएगा क्योंकि वो नेशनल के अंतर्गत आ जाएंगे, राष्ट्रीय के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए जो है 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन B सही होगा। GDP में, भारत के GDP में और भारत के GNP में इनकी जो है आय जोड़ी जाएगी मिस्टर एक्स की। तो अब घरेलू सीमा और नेशनल जो है राष्ट्रीय सीमा आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं उसको दोबारा से पूछने के लिए या फिर कोई क्वेश्चन हो तो उसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।